देखिए मंसूर, जो बंदा इनमें मुफाहमत की बात करता है, इस बात की मजम्मत करता है, उसके खिलाफ ट्रेंड चलना शुरू हो जाते हैं। और जो लोग इनके बाहर बैठे हैं वो जब तज़ीक अमेज़ गुफ्तगू करते हैं, खासकर ख़वातीन को लेके, उस मीडिया टॉक में आप भी थे, खातून साफ़ी बिल्कुल आपके सामने बैठी थी, आपसे ही मिलता जुलता सवाल किया था। वो पहले आपने जो सवाल किया वो भी माशाल्लाह एक तारीखी सवाल था, आई मस्ट अप्रिशिएट वो जो आपने कहा, उसकी वो मामला वहाँ पे होता है। तो उसके हवाले से किस तरह की गुफ्तगू कहाँ से की जाती है और किस जमात के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, वो है तहरीक इंसाफ। बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए इस तरह के ट्रेंड्स की, जहाँ पे किसी की भी तस्दीक होती है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो खातून साफ़ी हैं, चाहे दीगर के हवाले से। लेकिन इस जमात का जो सांस ली जाती है वो ऑक्सीजन ही आता यहाँ से है। मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए, किसी भी खातून को निशाना बना दिया जाए, और वो सबसे बड़ा भगोड़ा जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसको तो खास मसला है खवातीन के साथ। जब ये उससे लाताल्लुक होंगे, मुजम्मत करेंगे, इनके लिए मसाइल पैदा करने वाली वो शख्सियात हैं। पीटीआई को ये बात समझ नहीं आ रही। अभी इश्क पाकिस्तान की बात की मेरे भाई ने, भाई वो आपका केपी का वज़ीर आला जब अपनी असेंबली में खड़ा होता है वो इश्क इमरान की बात करता है, पाकिस्तान दूर 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 तक नजर नहीं आता, ना आपके बयानों में, ना आपकी बातों में, ना आपके जज्बात में, ना आपके प्यार में। अब ये आप कह रहे हैं शफी जान साहब, आई मस्ट अप्रिशिएट, यकीन करें मजा आया सुन के, एक अरसे बाद पीटीआई के किसी बंदे ने बिल आखिर पाकिस्तान का नाम लिया इमरान खान के साथ। आज तक मैंने नहीं सुना, ना मंसूर ने, ना हसन ने सुना होगा भाई। तो आज आपके मुंह से पाकिस्तान सुन के मुझे मजा आया। कौसर साहब, तो आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं भाईजान? और इस बयान के साथ कौसर साहब, एक मिनट कौसर साहब, ये हुब्बुल वतनी के बारे में क्यों सर शुकूक व शुबात पैदा करते हैं? पाकिस्तान की तमाम गद्दारी के सर्टिफिकेट साहब ने देने हमें। नहीं कौसर साहब, ये कौसर साहब मंसूर किसने कहा, मंसूर किसने कहा, मंसूर अभी जिस शख्स को ये माइनस करने की बात कर रहे थे ना, नवाज शरीफ, वो आपको अपनी छत अपना घर में नजर आएगा, वो आपको ई बाइक्स में नजर आएगा, वो आपको स्कॉलरशिप में नजर आएगा, पंजाब के हर मंसूबे में मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज की सूरत नजर आएगा। इनका ख्वाब कभी वो जो है ना शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बाकी जहां तक बात है हुब्बुल वतनी की, भाई हमने तो नहीं कहा, हमने तो कभी ये नहीं कहा पार्लियामान में खड़े होके कि नवाज शरीफ नहीं तो पाकिस्तान नहीं। एक जमात की तरफ से मुसलसल ये दोहराया जाता है, एक मुकर्रर बन चुका है मामला, बार बार कहो इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो फिर हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट देना आसान नहीं हो जाता बंदे के लिए। शफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शफी भाई। जी, पहली बात यह है कि इश्क इमरानी इश्क पाकिस्तान है। इमरान खान और पाकिस्तान लाजिम और मलजूम है, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात ये जो हुब्बुल वतनी की बात करते हैं तो इनकी मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती मंसूर साहब। अजमल कसाब की जो जब बात थी कैसे कि इमरान खान हुआ तो पाकिस्तान नहीं होगा। लाजिम और मलजूम का मतलब पता कराएं पहले। आपने कहा इमरान खान और पाकिस्तान लाजिम और मलजूम है, नहीं है। कोई शख्स पाकिस्तान के लिए लाजिम और मलजूम नहीं हो सकता। पाकिस्तान रहेगा, कोई शख्स रहे ना रहे, बाहर में जाए यार, बाहर में जाए जो भी है, पाकिस्तान रहेगा। किसी शख्स के न होने की वजह से आपको याद होंगे, कुछ नहीं होगा। इनके बयानात आपको याद होंगे कि इंडियन मीडिया पे इनके बयानात चलते थे अजमल कसाब के केस में। पाकिस्तान रहेगा, बाहर में जाए फिर आप और आपका नवाज शरीफ रहेगा, कोई रहे ना रहे, कोई जिए नहीं सर, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान रहेगा भाई। लाजिम और मलजूम कैसे हो गया इमरान खान पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल नहीं। शफी साहब, ये इतना शफी साहब इतना सख्त बयान आप कह रहे हैं भाड़ में जाए नवाज शरीफ सर, क्यों? मैं कह रहा हूं इमरान खान के बारे में, जब वो मेरी लीडर के बारे में कहेगा मंसूर साहब तो मैं कहूंगा। आप लाजिम और मलजूम क्यों करार दे रहे हैं यार? सर पहले उन्होंने कहा है मंसूर साहब, आप इसको पहले उसको समझाएं सर। नहीं आप भी मत कहें कौसर साहब, भैया आप लाजिम और मलजूम करार दे के मेरे लीडर के बारे में बात करेगा तो मंसूर। मंसूर अभी मैंने कहा ना, पाकिस्तान इनके बयानिए में कहीं भी नहीं है। उस बात की तायीद पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है, मलजूम है इमरान खान और पाकिस्तान नहीं है। हम बार बार कहेंगे नहीं है। पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है। काज़मी साहब आपकी चीखने से, आपके चिल्लाने से बात नहीं करती। 75 साल के बाबे हो गए हैं वो भाई, 75 साल का बाबा हो गया। अब याद तो नहीं पी के आया। कल इमरान खान से अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत और सलामती दे, कल अगर इमरान खान नहीं तो उसका मतलब है पाकिस्तान नहीं है लाजिम और मलजूम। मैं बार बार कहूंगा ये बात। चले आप शफी साहब को अजीब बात करते हैं यार, या तो लफ्जों का मतलब नहीं शफी होता आपको, कौसर साहब उनको शफी साहब को बात तो अजीब बात जी शफी साहब बात कंप्लीट करें।
जी देखिए इनकी चीफें चलाने से जो हकीकत है वो नहीं दबेगी। इनकी लीडर के मरीम नवाज का, नवाज शरीफ का बयान अजमल कसाब के केस में इंडिया एज अ गवाही पेश करता है। और आपका चीखना राग है मंसूर साहब, इस तरह तो शो नहीं चलेगा। और आप राग लाते हैं यार। कौसर साहब उनको बात करने दे भाईजान, शफी साहब की बारी है, उनको बोलने तो देना। जी शफी साहब। नहीं, हमारे आपको ये चीखना और अपने झूठ को इनका राज समझते हैं ये। अच्छा कौसर साहब, अब आपने बोलना नहीं, शफी साहब की बारी है भाईजान। सर शफी साहब की बारी है, उनको बात करने दे। बोलें सर, बोलें जी, बोलें जी शफी साहब। ये इन्होंने वही चलें 3 भी ले आए तो मैं मुकाबला करूंगा, लेकिन ये जो चीख रहे हैं इनको ये नहीं बोलना चाहिए। बहुत है ना मुकाबला, हर प्रोग्राम में कहते हैं मैं मुकाबला करूंगा, जब मुकाबला आता है तो वहां पे जीरो हो जाते हैं आप। वहां पे आपके पास कुछ नहीं है। तो आप रहे हैं, तो आप रहे हैं, बात करने दे रहे हैं, इसको मुकाबला समझते हैं आप। कौसर साहब, शफी साहब की बारी है, प्लीज रिक्वेस्ट है उनको बोलने दीजिए, उनकी बारी है भाईजान। जी शफी साहब। देखिए ये जो कह रहे हैं बार बार जो ये चीख रहे हैं, पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान के हैं। ये जो हमें कभी इंडिया के साथ जोड़ते हैं और कभी अफगान सोशल मीडिया के साथ जोड़ते हैं, इनकी ये ख्वाहिशात हैं। और अब इनका एक नया ड्रामा शुरू हुआ है मंसूर साहब, ये इदारे को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आमने सामने करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बका इसमें है। ये अपनी इक़्तिदार को अगर तूल देना चाहते हैं, वो तो शफी साहब वो तो आप लोग खुद कर रहे हैं भाईजान, वो तो आप खुद कर रहे हैं। आप जब ट्वीट्स करेंगे इस तरह की और फिर उधर से जवाब आएगा, इसमें इन्होंने क्या करना है? आप खुद अपने लिए सारी तैयारी कर रहे हैं सर। DGISPR ने जो जवाब दिया, जो इनके लिए पाकिस्तान ईमान है और ईमान का नाम इमरान खान है। जरा एक मिनट शफी साहब की बात कंप्लीट होने दें। कौसर साहब प्लीज, शफी साहब की बात कंप्लीट होने दें। कौसर साहब कुछ और कहने तो कह दें, मैं फिर रिप्लाई कर देता हूं। नहीं शफी साहब आप बोलिए, आपकी बारी है भाई। आपकी बातों से नतीजा अखज़ किया है कि ईमान पाकिस्तान है आपका, लेकिन ईमान का नाम इमरान खान है आपके। झूठा साबित करें इस बात। इमरान खान साहब का इतना खौफ है कि उसका नाम सुनते इसकी चीखें निकल जाती है। इमरान खान का नाम सुनते हैं तो इनकी नींदें हराम हो जाती हैं। मैं तो हंस रहा हूं। आपकी चीखें बता रही हैं कि इमरान खान साहब का कितना खौफ है। आपकी चीखें बता रही हैं कि आप क्या निकल रहे हैं। नहीं, आप भी हंस रहे हैं यार। शफी साहब आप एक मिनट के लिए इनकी ये जो एतराज हो रहा है, कहके लग रहे हैं, आप एक जुमला बोल दें, बात खत्म हो जाएगी। आप कह दें जनाब इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, बस बात खत्म हो जाएगी। सर आप ये कह दें कि कोई भी बड़ा नहीं है पाकिस्तान से कोई भी बड़ा नहीं है। बात खत्म, बस बात खत्म, बात खत्म होगी। पाकिस्तान है तो सियासत है, पाकिस्तान है तो हम है, माशाल्लाह है तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं शफी जान को सलूट करता हूं इस बात पर, जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड। बस बात खत्म शफी जान की इस बात पे सर। लेकिन इनकी लीडर्स के बयानात हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं, वो अलग बात है। इनकी लीडर्स बगैर वीजे के अपने इंडियन दोस्तों को बुलाते हैं, वो अलग बात। कोई मसला नहीं सर, वो आपके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, आप उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। सर इस तरह क्यों हम बार बार ये बातें क्यों करते हैं? मेरे तो इसी से खिलाफ है कि हम किसी भी सियासी जो चीजें हम बयान कर रहे हैं उनका तो रिकॉर्ड है। क्या अजमल कसाब के केस में इनकी लीडर्स की बयान एज अ गवाही पेश नहीं हुई? क्या डॉन लीक्स नहीं हुआ? क्या इंडिया के लोग बगैर वीजे इनके घर में नहीं रहते थे? क्या मोदी को ये बगैर वीजे नहीं बुलाते थे? ये सारी चीजें तो इन रिकॉर्ड है। तो सर वो एजेंट भी पकड़े गए थे भाई। सॉरी, वो फैक्ट्री से 11 एजेंट भी पकड़े गए थे भाई। इमरान खान का कारोबार मैंने ये इल्जाम नहीं लगाया, भूल गए। मैंने ये इल्जाम नहीं लगाया। दो चीजें भूल गए आप जद्दाल के साथ आपके गहरे ताल्लुकात हैं, मैंने ये बात जरूर कही होगी, मैंने ये इल्जाम नहीं लगाया। कारोबार ना वही नवाज शरीफ की मिलें हैं इंडिया में, नवाज शरीफ की मिलें इंडिया में, कह दें सर। मुझे क्या पता कि नवाज शरीफ की मिलें किधर है, क्योंकि सारा पैसा तो वो पाकिस्तान के टैक्स पेयर का ही है जहां भी उनका कारोबार है। इनकी आप हैसियत तो आपको पता थी कि ये गवाल मंडी में एक लोहार ही थे।